वैसे लास्ट तक की वीडियोस में हम लोग बात कर रहे थे फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स की एविज जो क्लास होती है पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या अनुकूलन पाए जाएं इसकी देखा था। ठीक है ना। इसको हमने दो प्रकार से बांटा था अनुकूलनों को। एक होते हैं एक्सटर्नल अडेप्टेशन, सेकंड होते हैं इंटरनल अडेप्टेशन। तो एक्सटर्नल अडेप्टेशन की यदि बात की जाए, यदि एक्सटर्नल अडेप्टेशन की यदि बात की जाए तो एक्सटर्नल अडेप्टेशन में हमने देख लिया था, एक तो बॉडी कॉन्स्ट्रिक्शन देख लिया था। क्या होती है, फ्यूजिफॉर्म टाइप की होती है, तुर्करूपी, जो कि हवा को चीरते हुए पाई जाए, जो कि हवा को चीरते हुए पाए जाए। ठीक है ना। हवा के विरुद्ध भी क्या कर सकते हैं, आसानी से इसीलिए उड़ सकते हैं। ठीक है ना। सेकंड था जो फोरलेग्स होते हैं, अग्रपाद जो होते हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं, विंग्स के अंदर रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है ना। यदि सी की बात की जाए, सी यदि बात की जाए तो सी होता है प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, जो पंख पाए जाते हैं इनकी प्रेजेंस। ठीक है ना। ये क्या होते हैं, पंख क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस की तरह नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर करते हैं, ऊष्मा रोधी होते हैं। शरीर की जो ऊष्मा होती है उसे बाहर नहीं निकलने रहते, जिससे क्या होता है, शरीर का तापमान स्थिर पाया जाता है। जिससे क्या होगा, शरीर का तापमान स्थिर पाया जाएगा। दूसरा, स्ट्रीमलाइन आकृति प्रदान करते हैं इसको, और फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने का काम करते हैं। दूसरा, उत्प्लावकता प्रदान करते हैं, बायोएंसी, ऊपर उड़ने के लिए जो बल पाया जाता है, इनके शरीर को बल लगता है इसमें, उसको बोलते हैं उत्प्लावकता। ठीक है। बायोएंसी प्रोवाइड कराते हैं। दूसरा, हल्के होते हैं भार में, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है ना, जो कि उड़ने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक है। तो सी हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, पिच्छों की उपस्थिति। प्रेजेंस ऑफ फीदर्स, पिच्छों की उपस्थिति। ठीक है ना। पिच्छों की उपस्थिति, ये क्या होता है, एक विशेष लक्षण है एबीज वर्ग का। एबीज वर्ग का क्या है, विशेष लक्षण है। ठीक है। शरीर पर पिच्छों का पाया जाना पक्षियों की विशेषता है। पक्षियों की विशेषता है। यदि इसकी बात की जाए करेक्टर्स की, तो फर्स्ट क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग बिहेवियर शो करते हैं पिच शरीर के ऊपर एक अंशवाही, नॉन कंडक्टिंग, ये कह सकते हैं, कुचालक भी बोल सकते हैं इसे, कुचालक भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। आवरण बनाते हैं, आवरण बनाते हैं, जिससे जिससे शरीर की ऊष्मा बाहर नहीं निकलती, और शरीर का तापमान स्थिर रहता है। ठीक है ना। शरीर का तापमान क्या पाया जाएगा, यहाँ पे स्थिर पाया जाएगा। दूसरी यदि बात की जाए, पिच्छों के कारण सम शरीर को पूर्ण रूप से ढककर क्या करते हैं, समतल आवरण बनाते हैं, शरीर को स्ट्रीमलाइन आकृति प्रदान करते हैं। पिच शरीर को पूर्ण रूप से ढककर
एक समतल आवरण का निर्माण करते हैं, आवरण का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तथा शरीर को तथा शरीर को निश्चित आकृति स्ट्रीमलाइंड प्रदान करते हैं जिससे इन्हें कम घर्षण का अनुभव होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इन्हें कम घर्षण का अनुभव होता है। तीसरा था, हमने बात की थी उत्प्लावकता की, उत्प्लावकता प्रदान करते हैं। पिच शरीर तथा पैरों के मध्य है, पिच शरीर तथा पैरों के मध्य, पैरों के मध्य की हवा शरीर को उत्प्लावकता वायुयान प्रदान उत्प्लावकता प्रदान करती है। ठीक है ना। एक हो सकता है पिच क्या होते हैं, जो फीदर्स होते हैं भार में हल्के होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जल अवरोधी होते हैं जो कि उड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। पिच भार में हल्के, लचीले एवं जल अवरोधी होते हैं तथा उड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ठीक, उड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फिर आती है बात डी की, प्रेजेंस ऑफ टेल एंड टेल फीदर्स। टेल का पाया जाना, टेल क्या करती है, इसको उड़ने में बैलेंसिंग का काम करती है। ठीक है ना, बैलेंसिंग का काम करती है। तो फोर्थ क्या हो जाएगा, पुच्छ एवं पुच्छ पिच की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ टेल एंड टेल फीदर्स। ठीक है, तो बहुत छोटी सी क्या पाई जाती है, टेल पाई जाती है इनके शरीर पर, जो कि जिस पर एक फीदर्स का क्या पाया जाएगा, गुच्छा पाया जाता है, जो कि उड़ते समय क्या होते हैं, फैल जाते हैं और इनमें बैलेंसिंग का कार्य करते हैं। पक्षियों में पुच्छ बहुत छोटी पाई जाती है तथा इस पर पिच्छों का गुच्छा लगा रहता है।
गुच्छा लगा रहता है। उड़ते समय पिच, उड़ते समय पिच, पिच पंखे, पंख के समान फैल जाते हैं, ठीक है ना। तथा संतुलन बनाए रखने का कार्य करते हैं। संतुलन बनाए रखने का कार्य कर, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर बात की जाए ई की, यदि तो ई ये कह सकते हैं इनकी जो बीक पाया जाना, शरीर पे किसका पाया जाना, चोंच का पाया जाना, और जो नेक पाई जाए, गर्दन जैसे ग्रीवा हम लोग बात बोलते हैं, मोबाइल फेज में पाई जाए, फ्लेक्सिबल पाई जाए, फ्लेक्सिबल पाई जाए, ठीक है। भोजन ग्रहण करने की सहायता से क्या कर के लिए इनमें चोंच और ग्रीवा, गर्दन, नेक रीजन पाया जाता है। गर्दन लचीली होती है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, जिसमें चोंच के द्वारा भोजन पहुंचाया जाता है, ठीक है ना। चोंच एवं लोचदार ग्रीवा, चोंच एवं लोचदार ग्रीवा, वीक एंड मोबाइल नेक, वीक एंड मोबाइल नेक। पक्षियों में भोजन ग्रहण करने हेतु, भोजन ग्रहण करने हेतु चोंच पाई जाती है तथा चोंच की सहायता से भोजन को गर्दन, ग्रीवा, नेक में भेजा जाता है, ग्रीवा क्या होती है, फ्लेक्सिबल पाई जाती है, फ्लेक्सिबल, लचीली, ग्रीवा लचीली, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है ना। अब ये जो बीक है, जो चोंच है, ये क्या करती है, फोर्सेप की तरह, चिमटी की तरह काम करती है। किसकी तरह, चिमटी की तरह काम करती है, जो कि भोजन को पकड़कर आगे भोजन को पकड़कर ग्रहण करती है। चिमटी के समान, चिमटी होती है फोर्सेप के समान चोंच भोजन को पकड़कर ग्रहण करने का कार्य करती है। बच्चों, अभी तक की हमने वीडियो में बात की है शारीरिक रूपरेखा, बॉडी कंस्ट्रक्शन की बात की है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स की बात की है, और जो फोर लिम्स जो होंगे, अग्रपाद जो होते हैं, किस में रूपांतरित हो जाते हैं, विंग्स पे, पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, इनकी बात की है। टेल की प्रेजेंस की बात की है, ठीक है ना। और टेल पे जो फीदर्स पाए जाते हैं, इनकी बात की है, ठीक है। बीक की बात की और नेक की बात की है। नेक क्या होगी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल होगी। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।